गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर के मथुरा की प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां पूर्ण कर ली हैं। वृंदावन के छटीकरा वृंदावन रोड पर स्थित प्रियाकांत जू मंदिर के पास मैदान में जनसभा और कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 2 लाख से ज्यादा लोगों की आने की संभावना जताई जा रही है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में अमित शाह आज जनता को संबोधित करने वाले हैं। वहीं राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी अमित शाह के साथ होंगे। हमारे राष्ट्रीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आगमन है और यहाँ लोकसभा के चुनाव को देखते हुए हमारे प्रत्याशी हेमा मालिनी जी के लिए ब्रजवासियों से अपील करने आ रहे हैं कि अब की बार उनको 7 लाख मिनिमम 7 लाख वोटों से विजयी बनाए और लोकसभा भेजें। कौन कौन मेहमान उपलब्ध रहेंगे यहाँ मंच पर स्थानीय विधायक पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह जी जो राज्यसभा सदस्य समय महापौर जी रहेंगे और संगठन रहेगा। लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी यहाँ रहेंगे। हाँ, ऐसी उम्मीद है कि जयंत चौधरी भी रहेंगे। चुनावी चालू हो चुका है और देखा जाए तो मथुरा में भी भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा प्रत्याशी हेमा मालिनी लगातार जनसभा कर रही है और आज वृंदावन में जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो वृंदावन आने वाले हैं। 4 बजे का उनका टाइमिंग और यहाँ देखा जाए तो 2 लाख से ज्यादा जनता को संबोधन भी करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में प्रचार भी करेंगे। देखा जाए जिस तरीके से लगातार मथुरा में जो प्रचार चल रहा है, जिस तरीके देखा जाए उस तरीके से कांग्रेस के जो मुकेश धनगर है वो भी लगातार और बीजेपी से जो प्रत्याशी हेमा मालिनी लगातार मथुरा में जनसंपर्क प्रचार कर रही है और लगातार 400 पार की बात भी कर रहे हैं। आज जिसे देखेंगे जिस तरीके से चुनावी सभा जो तैयार की गई है उसमें यहाँ अमित शाह आएंगे और उनके साथ में लालौर जो गठबंधन बीजेपी से है जो जयंत चौधरी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे, जबकि यहाँ पर लगातार कार्यकर्ता आ भी चुके हैं। जिस तरीके से यहाँ मथुरा में हेमा मालिनी से वार्ता कर रही है। जन टीवी से गिरीश, मथुरा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता ग्रीश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ग्रीश, लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण पूरा हो चुका है और उसमें 8 सीटों पर, यूपी की 8 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई है और अगला चरण जो है वो 26 तारीख को है और उसी को लेकर के अमित शाह जो हैं वो आज मथुरा में आ रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में जनसभा करने वाले हैं। क्या कुछ उनका कार्यक्रम वहां पर रहने वाला है? मैं स्वतः जी बताना चाहूंगा कि 4:30 बजे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह वो मथुरा के वृंदावन में जो छटीकरा रोड है वहां जो प्रिया जू कांड का जो मैदान है उसमें जनसभा करेंगे और वहां से ही वो तुरंत हेमा मालिनी जो प्रत्याशी हैं लोकसभा की उनके साथ रैली भी करेंगे और यहाँ 2 लाख से ज्यादा आने की लोगों की जनसंख्या आने की संभावना भी है और लगातार प्रशासनिक अधिकारी और जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार वहां तैयारियों में लगे हुए और तैयारियां पूर्ण कर ली भी गई है। और देखा जाए तो जिस तरीके से मथुरा में तीसरी बार जो लोकसभा प्रत्याशी सांसद जो है हेमा मालिनी जी जो लड़ रही है उसका क्रेज मथुरा में देखने को मिल भी रहा है और लगातार जनता के बीच में उनका क्रेज भी है। और देखा जाए तो आज उनकी दोनों पुत्रियां आयदा देवल और ईसा देवल बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने के बाद मथुरा के छात्रों के साथ भी इस समय लगातार प्रचार कर रही हैं। गिरीश, देखिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आ रहे हैं। हेमा मालिनी के जन समर्थन में वो जनसभा भी करने वाले हैं। 2 बार वहां से हेमा मालिनी जीत भी चुकी हैं। अब ऐसे में अगर बात करें जनता के उत्साह को लेकर के तो कैसा उत्साह जनता में वहां पर बना हुआ है, क्योंकि एक तो बॉलीवुड की अभिनेत्री भी हैं और वहां पर 2 बार जीत भी हासिल की है, तीसरी बार भी वहां से ही लड़ रही हैं। तो जिस तरीके से देखा जाए हेमा मालिनी जी ने मथुरा में जो प्रकाश तीर्थ के दौरान कार्य की गए उसको लेकर भी करेगा और दूसरा सिने अभिनेत्री भी है और लगातार लोगों के बीच में एक महिला जो सांसद हैं उनको लेकर लोगों के अंदर उत्साह भी है और लगातार देखा भी जाए जिस तरीके से मथुरा जो भक्ति भाव में है उस तरीके से यहाँ लगातार जो श्रद्धालु आते हैं उन लोगों के लिए बहुत सुविधाएं जो सांसद द्वारा की गई है उसको लेकर अब की बार तीसरी बार भी उन्हें जिताने के लिए बहुत बड़ा उत्साह लोगों के बीच में है और लगातार लोग हेमा मालिनी को चाहते भी हैं। गिरीश, देखिए गृह मंत्री अमित शाह वहां पर आने वाले हैं तो उनके साथ वहां पर उस समय कौन कौन मौजूद रहने वाला है? क्या हेमा मालिनी की दोनों बेटियां भी उनके साथ मंच को साझा करेंगी और गृह मंत्री के साथ कौन कौन नेता मंत्री वहां पर आने वाले हैं?
चलो ये देखा जाए जिस तरीके से राज्य सांसद तेजवीर सिंह हैं वो भी वहां मौके पर रहेंगे और कुछ जो मथुरा के विधायक हैं वो भी स्टेज पर रहेंगे। और देखा जाए जिस तरीके से अभी कोई भी ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है जिस तरीके से कि हेमा मालिनी की दोनों पुत्रियों को वहां रहने का, क्योंकि देखा जाए जीएलए जो यूनिवर्सिटी है वहां पर वो छात्राओं के साथ इस समय गई हुई है। तो जिस तरीके से लगता है अगर उन्हें वहां से टाइमिंग मिला तो वो भी वहां शामिल हो सकती है। और देखा जाए जयंत चौधरी जो रालोद से गठबंधन के बाद बीच में जयंत चौधरी की भी संभावना वहां है। जी गिरीश, देखिए 2 लाख की संख्या वहां पर बताई जा रही है गृह मंत्री की जनसभा को लेकर के, तो अगर 2 लाख की संख्या वहां पर आती है तो उसके हिसाब से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अगर बात कर ली जाए तो क्या कुछ वहां की सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है? देखा जाए जिस तरीके से जो मैदान है वो मैदान लगभग 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए भी है। और देखा जाए जिस तरीके से कार्यकर्ता जो बात कह रहे हैं इसके लिए कार्यकर्ताओं को लगातार इस पर लगाया भी गया है, जैसे कि छाता, कोसी और मथुरा के जो बहुमत क्षेत्र है जहां पर बीजेपी का एजेंडा है वहां से लोग वहां लगातार पहुंच भी रहे हैं। और उसको सुरक्षा की बात करें तो लगातार डीएम और एसएसपी मौके पर भी है और वो लगातार सुरक्षा की व्यवस्था को देख रहे हैं। जी गिरीश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।